हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास में हम पहला जो आपका चैप्टर है कक्षा 8 का, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जो नए सिलेबस की बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंध ये पढ़ेंगे। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, फसल क्या है, फसल उगाते कैसे हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, उसकी कटाई कैसे होती है, निराई कैसे होती है, उसके बाद में उसे भंडारित कैसे किया जाता है, ये सब इसमें क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हम देखते हैं कि फसल कहते किसे हैं, ठीक है। और फसल के बाद में हम देखते हैं कि फसल कितने प्रकार की होती है। इससे पहले हम ये देखें कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए वो क्या है? स्वयं पोषी है। भाई फसल हम बोते ही किस लिए? पहले भोजन को देखते हैं। भोजन अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब फसल क्यों बोते हैं, उसका उत्पादन क्यों जरूरी है, इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे कि भोजन जो है, भोजन क्या है? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता, क्योंकि सारी दैनिक क्रियाएं जो है भोजन से चलती हैं। किससे चलती हैं? भोजन से। तो सभी सजीवों को भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भोजन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वयंपोषी हैं। पहले तो क्या है? स्वयंपोषी। और दूसरे क्या है? विषमपोषी। अब ये स्वयंपोषी क्या है? विषमपोषी। दूसरे विषमपोषी। स्वयंपोषी क्या है? स्वयंपोषी। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी कहलाते हैं। फिर विषमपोषी, दूसरे विषमपोषी। वे सजीव कौन से होते हैं? वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। निर्मित करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अब फसल, अब ये समपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है? तो स्वयंपोषी तो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। विषमपोषी को भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या अपने को फसल उगाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य सहित सभी जंतु क्या भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो इसमें क्या विषमपोषी में मनुष्य है, अन्य जीव जंतु है। स्वयंपोषी में क्या? पेड़ पौधे। समझ में आ गया? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं पाचन में, भाई जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा से ही क्या करते हैं? वो पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन के, यानी भोजन से सारी दैनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऊर्जा से
सभी दैनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। जैसे पाचन है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए क्या है, इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होता है। और एक विशाल जनसंख्या, अपने भारत की लगा लो, बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या है। इस जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका क्या है, नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है। अब कृषि पद्धतियां क्या क्या हैं? कृषि पद्धतियां भाई, लगभग हम जानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में क्या है, समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। समझ में आया? कृषि पद्धतियों में क्या लिखना है कि सबसे पहले अपने को ये समझना है कि 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, घूमते रहते थे भोजन एवं आवास की खोज में। और वे समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल, सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी उस समय क्या है, प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस समय कालांतर में खेती करके, जैसे चावल है, गेहूं है, वह अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करके क्या करता है, वो कृषि का प्रारंभ कर चुका है। तो कृषि पद्धतियाँ, जब एक ही कृषि पद्धतियाँ हैं तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फसल किसे कहते हैं। फसल तो एक ही प्रकार के या एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाना। तो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। जैसे बाजरा है, तो बाजरे के खेत में क्या है, सभी जो फसलें हैं वो सभी पादप किसके होते हैं, बाजरे के होते हैं। या गेहूँ ले लो, चना ले लो, सरसों ले लो, तो उससे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो इसका उदाहरण समझ में आ गया ना। जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ की फसल का अर्थ है गेहूँ की खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। गेहूँ की फसल का क्या अर्थ है, जैसे गेहूँ की
फसल। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक ही प्रकार के कि खेत में उगाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, यानी उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हों हैं, गेहूं के हैं। तो समझ में आ गया फसल क्या है, फसल की आवश्यकता क्यों है। अब अगली क्लास में कल पढ़ेंगे।